फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन योर ऑन यूट्यूब चैनल दैट इज़ ट्रस्ट ट्यूटोरियल्स। तो आप सबने आज पढ़ लिया होगा कि मैं वीडियो किसके ऊपर बनाने वाला हूँ। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि जो हमने 11th-12th में जो आप पढ़ रहे हो अकाउंट्स, या फिर आप पढ़ चुके हो अकाउंट्स, तो उसकी बुक का नाम यार हमेशा डबल एंट्री बुक कीपिंग ही क्यों होता था। भैया अकाउंट्स की बुक का नाम अकाउंट्स भी तो लिख सकते हैं, अकाउंटेंसी भी लिख सकते हैं, बतेरी चीज़ें लिखने को। डबल एंट्री बुक कीपिंग क्या है यार, ये कहाँ से आ गया सिर के ऊपर। भाई बुक का नाम ये को रख दिया, इतना क्या मेन है इसके पीछे, नाम के पीछे क्या राज है इस। अब सुनो, थोड़ा सा जाते हैं हिस्ट्री पे, ठीक है, तभी आपको इसकी क्लैरिटी मिलेगी। पूरी वीडियो देखना, पूरा समझ आ जाएगा कि बुक का नाम डबल एंट्री बुक कीपिंग ही क्यों रखा गया, क्यों अकाउंटेंसी नहीं रखा गया इसका नाम। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा हिस्ट्री जाता है। तो पहले जो लोग, मतलब जो व्यापारी लोग होते थे, वो क्या करते थे कि सारी कैश की चीज़ें रिकॉर्ड करते थे कि भाई मैंने सेल कर दी तो पैसा आ गया, मैंने परचेज कर ली तो पैसा चला गया। तो पैसे का आना और जाना ही हम लोग रिकॉर्ड करते थे, जो व्यापारी लोग होते थे। लेकिन आने वाले टाइम में कुछ टाइम के बाद वो लोग ना अपनी पोजीशन ही देख पाए कि यार हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है कि बुरा चल रहा है। बिकॉज कैश जो है ना, एक कैश एक अच्छी, मतलब एक इमेज, पूरी जो प्रॉपर इमेज है ना, वो नहीं दिखा पाता कि कैश से। फॉर एग्जांपल आपने सेल ज़्यादा कर दी, परचेज भी आपकी ज़्यादा है, अब आप कैसे बताओगे कि मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है कि बुरा चल रहा है। तो बिजनेस को अच्छा बुरा देखने के लिए कि मेरा बिजनेस कौन सी फाइनेंशियल पोजीशन पे है, कैसा वो आज के टाइम पे स्टैंड करता है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है कि हमारे पास एसेट्स कितनी है, संपत्तियाँ कितनी है मेरे पास, ठीक है, मेरे पास लाइबिलिटी कितनी है, मतलब मेरे को कितने लोगों के पैसे मुझे उधार पे देने हैं, ठीक है। तो ये सिंगल एंट्री, मतलब सिंगल एंट्री जिसके अंदर सिर्फ कैश को रिकॉर्ड करते थे। तो अब उसके बाद आया इसका बाप। अब इसका बाप कौन है? डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो भाई डबल एंट्री बुक कीपिंग जो आया, डबल एंट्री बुक कीपिंग ने क्या बोला कि भाई अब ट्रांसैक्शन जो भी होगी, मतलब कोई भी जो इवेंट होगा, जो भी वो ट्रांसैक्शन होगी, अगर वो कैश से रिलेटेड होगी, मतलब कैश उसमें इन्वॉल्व होगा, तब तो वो डबल एंट्री में रिकॉर्ड की जाएगी। और डबल एंट्री में रिकॉर्ड कैसे की जाएगी कि उस ट्रांसैक्शन से मुझे क्या रिसीव हुआ और उस ट्रांसैक्शन से मुझे क्या मेरा जो आउटपुट है, मतलब मैं कितना, मेरा चीज़ एक रिसीव हो गया और एक गिविंग हो गया, ठीक है। भाई मुझे क्या रिसीव हो और मैंने उसके बदले में क्या दिया। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि मैंने एक 5 लाख रुपए की सेल करी, अब अगर 5 लाख रुपए की सेल करी, अगर इमेजिन करो, तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि भाई 5 लाख रुपए मेरे पास आ गए, मेरे बिजनेस से 5 लाख रुपए आ गए। लेकिन रुको भाई, 5 लाख रुपए में से आपने कुछ अपनी गुड्स, जो अपना सामान होगा, फॉर एग्जांपल आपने शूज़ बेच दिए 5 लाख रुपए के, तो आपने अपना स्टॉक भी तो दिया होगा ना। अपना स्टॉक मतलब आपके पास जो जूते बहुत सारे भरे हुए थे, वो आपने सारे के सारे दे दिए। उस 5 लाख में से आपका कुछ ही तो प्रॉफिट होगा। फॉर एग्जांपल 4,80,000 रुपए के शूज़ थे, आपने वो 4,80,000 रुपए के शूज़ अपने जो एक कस्टमर है उसको 5 लाख रुपए के बेच दिए, तो मेरे को कितने का प्रॉफिट हुआ? सिर्फ 20,000 रुपए का। तो जो डबल एंट्री बुक कीपिंग कहती थी, डबल एंट्री बुक कीपिंग कहती थी जो मिल रहा है उसको भी रिकॉर्ड करो और जो जा रहा है उसको भी रिकॉर्ड करो। लेकिन जब हम कैश की बात करते थे सिंगल एंट्री में पास्ट के अंदर, तो सिंगल एंट्री के अंदर ये नहीं होता था, सिर्फ 5 लाख रुपए आ गए यही लिखते थे। या फिर अगर जब हम स्टॉक खरीदते तब हम लिखते कि 5,000 रुपए चले गए या फिर 5 लाख रुपए चले गए, ठीक है। तो ये था डबल एंट्री बुक कीपिंग। या डबल एंट्री बुक कीपिंग मतलब रिसीविंग भी लिखो और गिविंग भी लिखो। जो चीज़ इन हो रही है उसको भी रिकॉर्ड करो, जो चीज़ आउट हो रही है उसको भी रिकॉर्ड करो। जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारे पास 2 नाम उभर के आए, एक नाम आया डेबिट और एक नाम आया क्रेडिट। अब डेबिट क्रेडिट के लिए हमने क्या करा, कुछ रूल्स बना दिए। भाई एसेट इंक्रीज होगी तो डेबिट होगी, एसेट डिक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी, लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो डेबिट होगी। तो बहुत सारे रूल हमने क्रिएट कर लिए, जिसकी वजह से डेबिट क्रेडिट आया। अब डेबिट क्रेडिट आने के बाद, जिसको हम बोलते हैं डीआर और सीआर, उसके बाद क्या हुआ कि ये जो डबल एंट्री बुक कीपिंग थी ना, ये मैथमेटिकली बहुत ही अच्छी थी। फॉर एग्जांपल कि 5 लाख रुपए की रिकॉर्ड करा कि पैसा कहाँ से आया और 5 लाख रुपए के मैंने कौन सा सामान बेचा, वो भी रिकॉर्ड हो गया, जिसकी वजह से डेबिट और क्रेडिट दोनों क्या आ जाते थे, बराबर आ जाते थे। अब डेबिट और क्रेडिट अगर बराबर आते हैं, तो डेबिट और क्रेडिट अगर बराबर आते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारा जो एक्यूरेसी है, हमारे जो अकाउंट्स के अंदर एक्यूरेसी है वो बनी हुई है। अगर वो बराबर नहीं आते तो हमारी एक्यूरेसी कहीं टूट रही है, जिसकी वजह से हमें प्रॉफिट एंड लॉस तो पता चला कि मेरा फर्म कितना प्रॉफिट कमा रहा है या फिर कितना लॉस कमा रहा है, बियर कर रहा है। तो उसके साथ साथ इस डबल एंट्री बुक कीपिंग ने हमें बहुत बड़ी चीज़ दी, बैलेंस शीट। उस बैलेंस शीट के अंदर अब हम ज़्यादा अच्छे से इलेबोरेटिंग वे से हम देख सकते थे कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को पता लगाने का अब बहुत ही अच्छा सिस्टमैटिक साइंटिफिक जो हम कह सकते हैं वो चीज़ हमें मिली, जिसकी वजह से टाइम भी कम लगा और
प्रॉपर रिकॉर्ड हमारे पास बनता चला गया कि हमारे पास कितनी एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज़ है, कितना मैंने किसी और को उधार देना। अब उधार भी बहुत सारे तरीकों का होता है, इंटरली आउटर कौन सा हमारा उधार है, कौन सी हमारी लाइबिलिटी है, हर चीज़ हम रिकॉर्ड करने लगे। फाइनेंशियल पोजीशन पता लगने लग गई। हम अपनी फर्म को इस साल से पिछले साल वाली फर्म से भी कंपेयर कर सकते थे, अपनी ही फर्म का। फॉर एग्जांपल 2020 में मैंने कितना पैसा कमाया और 2019 में मैंने कितना पैसा कमाया, 2020 में मेरी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी थी, 2019 में मेरी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी थी, हम सब कुछ पता लगाना स्टार्ट हो गया और अपनी फर्म को किसी और एबीसी फर्म के साथ कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि बाटा का अगर हम क्या करें, कंपेयर करें, तो हम स्पार्क के साथ कंपेयर कर सकते हैं कि दोनों में कौन सी फर्म अच्छी चल रही है, किसका प्रॉफिट हाई है, किसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। अब डबल एंट्री बुकिंग में रिकॉर्ड हर चीज़ का होता था, तो इसकी वजह से हमें लोन लेने में भी दिक्कत नहीं आई। भाई लोन लिख जाता था क्योंकि हमें दिख जाता था कि मेरे पास इतनी लैंड है, इतनी मशीनरी, इतनी एसेट्स है, जिसकी वजह से लोन लेने में भी हमें प्रॉब्लम नहीं। तो बहुत सारी चीज़ों में हमें जो मदद दी है वो किसने दी है, डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो हमारा जो बेसिक चीज़ है, हमारी जो पूरी अकाउंट्स है, उसकी जो पूरी बिल्डिंग है ना, वो डबल एंट्री बुक कीपिंग के नीचे खड़ी हुई है। ठीक है, बट डबल एंट्री बुक कीपिंग नीचे से अगर हट गई तो पूरी अकाउंट्स की बिल्डिंग नीचे गिर जाएगी। समझ आ रहा? तो डबल एंट्री बुक कीपिंग, इसलिए ही हमारी जो बुक का नाम है 11 से अकाउंट्स का बेस स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से। आपको पता है सबसे पहले इंग्लिश में भी आपने ABCD स्टार्ट करी थी, इसलिए डबल एंट्री बुक कीपिंग आपको सबसे पहली बुक पकड़ाई जाती है 11th के अंदर कि आप लोग ये पढ़ो, पूरी अकाउंट्स को समझो कि अकाउंट्स में डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, एसेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है, हर एक चीज़। इसलिए आपकी 11th की बुक का नाम हमेशा डबल एंट्री बुक कीपिंग था, रहेगा, हमेशा रहेगा। जब तक ये वीडियो देखते रहोगे ना, जब तक भी रहेगा यार। मतलब अगर मैं मर भी गया ना कुछ सालों बाद, 50 साल 100 साल, तब तक भी डबल एंट्री बुक कीपिंग उसका नाम रहेगा। बिकॉज जो उसका आधार है ना, जो अकाउंट्स का आधार है, अब तक जो हमारा अकाउंट्स का जो बेस है वो डबल एंट्री बुक कीपिंग ही है। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जो भी अभी भी लेटेस्टली 11th में आए, जो 12th में चले गए यार, उनको भी नहीं पता ये बात, तो उनको भी सीक्रेट रिवील कर दो यार। सीक्रेट जो ये रिवील होने वाला है आज, बहुत बढ़िया। और अगर आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, प्लीज़ इस वीडियो को वॉच कर लो यार। उन लोगों को भेजो जो कॉमर्स साइड से है, जो फिर अकाउंट्स की साइड से है, उन सबको शेयर करो, उनको बताओ यार इस सीक्रेट के बारे में जो मैंने रिवील किया आज। एंड प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, न्यू सब्सक्राइबर हो तो। बाय बाय, टेक कर, फिर मिलते हैं और एजुकेशन वीडियो के साथ। बाय बाय। लाइक कर देना वीडियो यार, प्लीज़ लाइक करके जाना, ऐसे मत जाना प्लीज़। बाय बाय।